राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों। देखो नाइट्रोजन जो अपना फैमिली चल रही थी, है ना, या फिर मैं कहूँ नाइट्रोजन परिवार, ठीक है। तो इस नाइट्रोजन परिवार या वर्ग 15 की जो तत्व हैं उनके अपन रासायनिक गुण अगर पढ़ें, और इनमें पहला रासायनिक गुण अपन पढ़ रहे हैं क्या, हाइड्रोजन से क्रिया। पहला जो रासायनिक गुण है, पहली जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है हाइड्रोजन से क्रिया। तो देखो E प्लस H2 ये बन जाएगा EH3, यानी EH3 टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट। यहाँ पर ये जो E है, ये E क्या है भाई, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ठीक है। तो नाइट्रोजन फैमिली की जो एलिमेंट हैं वो हाइड्रोजन से क्रिया करके EH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। अब ये जो EH3 है वो EH3 कौन कौन से होंगे वो देखो यहाँ लिखता हूँ मैं। एक NH3 जिसको आप बोलते हैं अमोनिया, दूसरा PH3 जिसको आप बोलते हैं फोस्फीन, ठीक है। ये हाइड्राइड है। ASH3 आर्सीन, आर्सीन, और ये है स्टीविन, और ये BiH3 है आपके पास क्या, बिस्मिथिन। तो ये आपके पास नाइट्रोजन फैमिली की जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन से क्रिया करके EH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, और वह हाइड्राइड ये रहा है NH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3, ठीक है भाई। अब अपन इन हाइड्राइडों में कुछ प्रॉपर्टीज अपन पढ़ते हैं। तो उन प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले कौन कौन सी इनकी प्रॉपर्टीज, चलो इनका प्रिपरेशन मेथड अपन पढ़ लें कि कैसे ये बनाए जाते हैं। प्रिपरेशन मेथड देखें तो देखो भाई, Ca+2 N-3 अदला बदली करें, Ca3N2, ऐसे ही Ca3P2, कैल्शियम नाइट्राइड कैल्शियम फास्फाइड की क्रिया पानी के साथ करा दो, Ca3N2 प्लस H2, Ca3P2 प्लस H2, Ca+2 है। पानी की बात करें, पानी में क्या होता है बताओ, H प्लस और OH माइनस होता है। तो ये Ca+2 तो किससे क्रिया कर जाएगा, OH माइनस के साथ क्या बनाएगा बताएं, CaOH का होल ट्वाइस बनाएगा, ठीक है भाई। और नाइट्रोजन N पर -3 है, H के साथ मिल जाएगा, क्या बनाएगा, यहाँ तो बन जाएगा NH3, और यहाँ फास्फोरस है, ये बन जाएगा PH3। ऐसे ही जिंक की बात करें तो Zn3M2 की क्रिया HCl के साथ करवा दें, ये ZnCl के साथ ZnCl2, और ये MH के साथ MH3, और यहाँ पर जो M है, यहाँ पर M आपके पास नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। तो ये इनकी प्रिपरेशन मेथड हो गए कि यहाँ आपने NH3 बना लिया, यहाँ PH3 बना लिया, और यहाँ जो शेष हाइड्राइड है वो बना लिया आपने Zn3M2 से। ये प्रिपरेशन मेथड हो गई। प्रिपरेशन मेथड हाइड्राइडों के प्रिपरेशन मेथड, और इस हाइड्राइडों के प्रिपरेशन मेथड के बाद अब अपन ले रहे हैं इनकी क्या, पहला इनका गुण तापीय स्थायित्व, थर्मल स्टेबिलिटी। देखो भाई,
ये हाइड्राइड है। इन हाइड्राइडों में देखो NH3 की बात करूं तो मैं इसे लिख दूं आपको यहाँ पर एक चीज़ कि केंद्रीय परमाणु का साइज बढ़ता जा रहा है। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, केंद्रीय परमाणु का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब NH3 की बात करें तो NH3 में ये N और ये H, ये बॉन्ड लेंथ है। अगर आप BiH3 में बात करें तो बिस्मिथ का आकार बड़ा होने के कारण इसका साइज हो जाएगा ये Bi और ये H। ठीक है, तो यहां पर आप करें कि ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड लंबा है, बंद लंबाई ज़्यादा है, और बंद लंबाई अगर ज़्यादा हुई तो ये बॉन्ड थोड़ा सा कमज़ोर होगा। तो NH3 की बात करें आप तो NH3 में बंद लंबाई कम है, जबकि BiH3 में बंद लंबाई ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ कि बंद लंबाई क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो सबसे ज़्यादा जो बंद लंबाई होगी वो होगी BiH3 में। बिस्मिथ का जो हाइड्राइड है BiH3, इसमें सबसे ज़्यादा बंद लंबाई होगी। अगर बॉन्ड ज़्यादा लंबा है तो वो वीक होगा। जैसे मान लीजिए आपको एक धागा दे दिया जाए, एक छोटा धागा दे दे, एक बड़ा धागा दे दें, तोड़ना आसान किसको होगा, बड़े धागे को। छोटे धागे को तोड़ना आसान नहीं होगा। छोटा धागा है आसानी से नहीं टूटेगा, बड़ा धागा है आसानी से टूट जाएगा। छोटा बंद आसानी से नहीं टूटेगा, बड़ा बंद आसानी से टूट जाएगा। तो BiH3 का ताप स्थायित्व तो सबसे कम होगा। तो यहाँ पर अपन बात करें कि साहब इनका जो ताप स्थायित्व है वो ताप स्थायित्व घटता जा रहा है। ठीक है भाई, तो NH3 की जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होगी, जबकि BiH3 की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। पहली प्रॉपर्टीज आपने देख ली, तापीय स्थायित्व। तो तापीय स्थायित्व इस वर्ग में ऊपर से नीचे अगर आप जाएंगे तो वो घटती जाएगी भाई। दूसरा ले लें अपन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब इस बॉइलिंग पॉइंट को समझने से पहले एक चीज ध्यान रखना आप, ये नाइट्रोजन है हाइड्राइड, ये फास्फोरस का हाइड्राइड है PH3। NH3 में बंद है NH, जबकि PH3 में बंद है PH। यहां नाइट्रोजन की EN होती है 3.0, हाइड्रोजन की होती है 2.1। यहाँ ये जो फास्फोरस है ये फास्फोरस की भी 2.1 और इसकी भी 2.1। तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन की एन ज़्यादा है, अपनी तरफ खींचेगा, नाइट्रोजन में पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो NH बंद है ये NH बंद क्या हो जाएगा बताओ, पोलर। या फिर मैं कहूँ कि इसमें क्या हो जाता है बताएं, चार्ज सेपरेशन हो जाता है, जबकि यहाँ चार्ज सेपरेशन नहीं होता। चार्ज सेपरेशन नहीं होता तो यहाँ Hb नहीं होती, जबकि NH3 में चार्ज सेपरेशन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर Hb हो जाती है। तो ध्यान रखना NH3 में Hb पाई जाती है। कैसे, ये पोलर बॉन्ड मैंने शो कर दिया, ठीक है, ये लो। अब इसमें यहां पर इस प्रकार से इंटरमोलेक्युलर Hb हो जाती है, इंटर मोलेक्युलर Hb, अंतराणुक Hb पाई जाती है। तो ध्यान रखना NH3 में Hb हो जाती है, जबकि PH3 में Hb नहीं होती। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि Hb इसमें क्यों पाई जाती है, इसमें Hb क्यों नहीं पाई जाती है। अब यहां पर एक रूल ये है कि बॉइलिंग पॉइंट ठीक है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेंथ ऑफ Hb। Hb की प्रबलता जितनी ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा।
तो NH3 में Hb पाई जाती है, PH3 में Hb नहीं पाई जाती, इसलिए NH3 का बॉइलिंग पॉइंट PH3 से ज़्यादा होगा, कारण Hb। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके? Hb की स्ट्रेंथ के। Hb की स्ट्रेंथ, Hb की प्रबलता जितनी ज़्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो Hb का ऑर्डर है वो होगा पहला कि NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा किससे? PH3 से। और इसका रीजन क्या है बताएं? रीजन है Hb। उसके बाद अब आप चलें इनमें, ठीक है भाई। तो इनकी बात है, NH3 को छोड़ देता हूं अब मैं बात करता हूं इन सब की। तो इनमें देखो ऊपर से अगर आप नीचे जाएंगे ना भाई, तो यहां पर वही साइज बढ़ता जा रहा है पूरे का ही। PH3 की बात करें, BiH3 की बात करें, तो जो साइज है वो लगातार इंक्रीज होता जाएगा। साइज इंक्रीज अगर होता जाता है तो वांडरवाल जो फोर्स है वो भी इंक्रीज होता जाएगा, और वांडरवाल फोर्स अगर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा भाई। तो बॉइलिंग पॉइंट BiH3 का सबसे ज़्यादा, फिर SbH3, AsH3, PH3, ठीक है। NH3 का ज़्यादा है PH3 से। यहाँ रीजन है Hb और इन सब में रीजन लगेगा वांडरवाल, क्योंकि इन सब में Hb नहीं पाई जाती। तो इन सब का जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो आप वांडरवाल के हिसाब से बताएंगे, और NH3 PH3 में NH3 का ज़्यादा बताएंगे आप भाई, ठीक है। तो सबसे अगर मैं ऑर्डर देखना चाहूं तो ऑर्डर ये होगा BiH3 का सबसे ज़्यादा, फिर SbH3, उसके बाद NH3, AsH3 और सबसे कम PH3। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया भाई। तो दूसरा हो गया बॉइलिंग पॉइंट कि NH3 में Hb पाई जाती है, इसलिए NH3 का PH3 से ज़्यादा होगा। बाकी सब का बताएंगे आप किसके बिहाफ पर? वांडरवाल आकर्षण बल। देखो वांडरवाल आकर्षण बल साइज पे कैसे डिपेंड करता है? ये है PH3, ये PH3 है, दूसरा PH3 है, ये वांडरवाल आकर्षण बल होगा इसमें। BiH3 की बात करें तो BiH3 का साइज बड़ा होगा, साइज क्या बताएं? ज़्यादा, इसका साइज कम। साइज अगर ज़्यादा है तो यहाँ पर आप देख लें कि वांडरवाल जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है। वांडरवाल फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो वांडरवाल फोर्स डिपेंड करता है साइज पर, मॉलिक्यूलर मास पर। तो इसका साइज ज़्यादा है या इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है भाई, ठीक है। इस कारण से BiH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। दो आपके पास प्रॉपर्टीज हो गई हाइड्राइडों की, इनकी स्ट्रक्चर आपको बताता हूं मैं, इनकी संरचना। तो देखो इनकी स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो इनकी स्ट्रक्चर में होता क्या भाई? जैसे मैं यहाँ पर अमोनिया की स्ट्रक्चर आपको बताऊं तो ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? S2P3 ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट की आएगी नहीं क्योंकि यहाँ पर D वैकेंट नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ NH3 की बनाना चाहूँ स्ट्रक्चर, तो NH3 की क्या होगी भाई? 3H है, 3H आप यहाँ जोड़ दें। ये आपके पास हाइब्रिडाइजेशन हो गया, कौन सा? sp3, एक लॉन पेयर है, तो ये नाइट्रोजन, ये लॉन पेयर और ये 3H, ठीक है भाई। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हाइब्रिडाइजेशन तो है sp3, संकरण इसका sp3 है और इसकी स्ट्रक्चर है पिरामिडल। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 है, स्ट्रक्चर इसकी पिरामिडल है। तो
तो पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गई किसकी, NH3 की। और यहां बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री का। क्वेश्चन यहां ये उठता है कि अगर स्ट्रक्चर हो गई, स्ट्रक्चर के बाद अब मैं क्या करता हूं, सभी जो हाइड्राइड है उन सभी हाइड्राइडों में अपन देखते हैं बॉन्ड एंगल भाई। CH4 की बात कर लो, चलो मैं CH4 में ये कार्बन, ये CH4 हो गया, ये NH3 हो गया। दोनों में हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इन दोनों में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है इसमें भी sp3, इसमें भी sp3। फिर अगर आप यहाँ बॉन्ड एंगल की बात करें तो इसमें बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का, जबकि इसमें बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री का। अब इस बॉन्ड एंगल पे इतना डिफरेंस क्यों है, आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी जो आपने पढ़ी थी, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में आपने ये पढ़ा था कि LP रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद होता है LP-BP और सबसे कम होता है BP-BP। ठीक है भाई, तो यहां जो रिपल्सन है ओनली BP-BP है, और यहां ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को धक्का देगा तो ये बॉन्ड पेयर अंदर की तरफ आ जाएंगे, अंदर की तरफ आएंगे तो बॉन्ड एंगल हो जाए 107 का। यानी यहां पर जो रिपल्सन है वो है LP-BP रिपल्सन। तो ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इन बॉन्ड पेयरों को रिपेल करते हैं, इस कारण से ये अंदर की तरफ आ जाएंगे और अंदर की तरफ आएंगे तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा भाई। तो ध्यान रखना, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन संकरण sp3 है, लेकिन बॉन्ड एंगल में जो अंतर है उसका रीजन है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर को धक्का देगा, जिसके कारण बॉन्ड एंगल घट जाता है। ठीक है भाई, तो ये यहां बॉन्ड एंगल घटने का रीजन। ठीक है, अगला जो यहां पर अपन केसेस देखते हैं, इन सभी में सभी जो हाइड्राइड है, सभी हाइड्राइडों की बॉन्ड एंगल में जो डिफरेंस होता है उसकी बात करें। देखो बॉन्ड एंगल की बात करें तो यहां बॉन्ड एंगल होता है 90, 107 डिग्री। ठीक है भाई, तो देखो क्या हो रहा है बताओ, बॉन्ड एंगल घटता जा रहा है। उसका रीजन पता है क्या है, नाइट्रोजन की जो EN है वो आपने 3.0, 2.1, 2.0, 1.9, 1.9, EN भी घटती जा रही है भाई, EN घटती जा रही है, बॉन्ड एंगल घटता जा रहा है, ये रीजन है इसका। तो अगर आप इन हाइड्राइडों का जो ये एक ग्रुप है, इस ग्रुप में अगर आप अप टू डाउन जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल लगातार घटता जा रहा है। उसका रीजन क्या है, अब उस रीजन को एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान दें। ये NH3 है, ये BiH3 है। ठीक है, अब यहां पर ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन की EN ज्यादा है। नाइट्रोजन की EN तो कितनी होती है भाई, 3.0, हाइड्रोजन कितनी है 2.1। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इस बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा। ये लो, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या आ गए, पास पास आ गए। तो इस कारण से क्या होगा कि इस बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यानी यहां पर बॉन्ड पेयर रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाता है। बॉन्ड पेयर रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाता है, इस कारण से यहां बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। और यहां पर बिस्मिथ की EN कम हो जाती है, बंद के इलेक्ट्रॉन दूर रह जाएंगे। तो ये जो बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, ये बॉन्ड पेयर रिपल्सन यहां कम होगा। इस कारण से आप कहेंगे कि बॉन्ड पेयर रिपल्सन यहां कम है, और इस बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम होने के कारण यहां बॉन्ड एंगल भी कम है।
ठीक है भाई। तो नाइट्रोजन की En ज्यादा होती है, इस कारण से बंद के इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा, और बंद के इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा तो बॉन्ड एंगल यहां ज्यादा होगा, ये नहीं खींच पाएगा, बॉन्ड एंगल कम होगा। ये बॉन्ड एंगल का डिफरेंस है इन हाइड्राइडों में। ठीक है। CH4 में 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, इन सब में कम होता है। रीजन कि इन सब में Lp प्रेजेंट है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, इस कारण से इन सब में बॉन्ड एंगल घट जाता है, CH4 में ज्यादा होता है। बाकी सब में ये डिफरेंस क्यों आया बॉन्ड एंगल में, उसका रीजन ये है कि नाइट्रोजन की En ज्यादा होती है, अपनी तरफ खींचेगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा भाई। ठीक है। ये बॉन्ड एंगल और इनकी स्ट्रक्चर और बॉन्ड एंगल में ये जो डिफरेंस है वो वेस्पर थ्योरी बताती है कि ऐसा होता क्यों है। अब अपन बात करते हैं क्या इनकी बेसिक स्ट्रेंथ की। ठीक है भाई। अगली प्रॉपर्टीज इनकी लेते हैं अपन बेसिक स्ट्रेंथ। देखो, जो Lp डोनेट करते हैं या जो Lp एक्सेप्ट करते हैं, तो एक तो होता है Lp डोनेटर और एक होता है Lp एक्सेप्टर। तो देखो, जो Lp डोनेट करता है वो कहलाएगा भाई लुईस बेस, और जो Lp एक्सेप्ट करता है वो होगा लुईस एसिड। तो एक हो गया लुईस बेस, एक हो गया लुईस। अब देखो, ये जो नाइट्रोजन है NH3 है, इस NH3 में ये Lp रहा, ये रहा H+। अगर ये अपना Lp से H+ को डोनेट कर दे तो क्या बन जाएगा बताएं, NH4 पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहां जो NH3 है वो NH3 Lp दे रहा है, तो आप इसको कहेंगे क्या कि Lp डोनेट कर रहा है, और Lp डोनेट कर रहा है इसलिए आप इसे बोलेंगे क्या, लुईस बेस। अगर ये अपना Lp इजीली डोनेट कर दे, अगर ये अपना Lp इजीली डोनेट कर दे तो ये क्या होगा बताएं, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। Lp देने वाला बेस आसानी से देने वाला स्ट्रॉन्ग बेस, Lp देने वाला बेस आसानी से देने वाला स्ट्रॉन्ग बेस। तो अपन ये देखेंगे अब कि जितने भी हाइड्राइड हैं उन हाइड्राइडों में इजी वे में कौन लोन पेयर देता है और कौन इजी वे में लोन पेयर नहीं देगा। तो सीधी बात है, Lp देने वाला लुईस बेस होगा भाई, Lp देने वाला लुईस बेस होगा, और जो जितना इजी वे में दे देगा वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है भाई। अब अगर मान लीजिए मैं NH3 की बात करता हूं और एक BiH3 की बात करता हूं, यहां भी वही Lp है और यहां भी वही Lp है। ठीक है। नाइट्रोजन की बात करें तो ध्यान रखना, नाइट्रोजन का जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो वहां 2s2p होता है, जबकि इस BiH3 की बात करें तो इसमें होता 6। ठीक है। ये देखो, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये बिस्मिथ, इसमें 2 3 4 5 और ये 6s6p। ठीक है। तो यहां पर तो n बराबर होता है 2 और यहां होता है n बराबर 3। ठीक है भाई। तो यहां जो लोन पेयर है वो लोन पेयर देखो बहुत बड़ा ऑर्बिटल में है और यहां पर ये छोटे में है। तो यहां पर तो बात करें कि ये तो है n बराबर 2 में और यहां ये है n बराबर 3, या फिर मैं कहूं कि ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये बना है किससे, n बराबर 2 से। तो यहां पर एक छोटे से एरिया में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलेंगे कि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जबकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है भाई। तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण ये अपना Lp इजीली डोनेट कर देगा और Lp देने वाला बेस इजीली देने वाला स्ट्रॉन्ग बेस। तो ध्यान रखना, इसकी
बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, किसकी? NH3 की। तो NH3 की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, NH3 की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इजीली लोन पेयर डोनेट कर देगा। और इजीली लोन पेयर डोनेट करने का रीजन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ n बराबर 2 काम आता है और यहाँ n बराबर 3 काम आता है। ठीक है भाई, सॉरी यहाँ n बराबर 6 काम आ रहा है भाई, बिस्मिथ में n बराबर 6 काम आ रहा है। ठीक है, तो नाइट्रोजन में n बराबर 2 काम आता है, जबकि बिस्मिथ में n बराबर 6 काम आता है। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके पास कि NH3 की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये मैंने ऑर्डर बता दिया बेसिक स्ट्रेंथ का। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती जा रही भाई? अगर आप बेसिक स्ट्रेंथ घटती जा रही है तो ध्यान रखना, अगर बेसिक स्ट्रेंथ अगर घटेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो ध्यान रखना, हाइड्राइडो की बेसिक स्ट्रेंथ आपने देख ली, एसिडिक स्ट्रेंथ देख ली। एसिडिक स्ट्रेंथ उल्टी होती है, ध्यान रखना। अगली प्रॉपर्टीज अपन लेते हैं सोल्युबिलिटी, विलेयता। कौन किस में घुलता है नहीं घुलता, इसकी बात करें तो देखिए NH3 की बात करें, थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि NH3 HB बना लेता है क्योंकि इसमें 4 सेपरेशन हो जाता है। और ये NH3 क्या करता है भाई? पानी के साथ HB बना लेता है, इसलिए NH3 क्या है? वाटर सोल्यूबल है। कैसे HB बनाएगा? O की N ज़्यादा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, N की EN ज़्यादा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ये लो, तो अमोनिया पानी के साथ HB बना लेता है, इसलिए अमोनिया वाटर सोल्यूबल है। बाकी और जो हाइड्राइड है वो HB नहीं बनाते पानी के साथ, तो वो वाटर सोल्यूबल नहीं है भाई। तो कौन सा हाइड्राइड है जो वाटर सोल्यूबल होता है? NH3। रीजन H बनाता भाई। ठीक है, ये होगी इनकी सोल्युबिलिटी होगी, ताप स्थायित्व हो गया, क्वथनांक हो गया, विलेयता हो गई। और इनकी अपन अगली प्रॉपर्टीज लेते हैं, अपचायक क्षमता। देखो भैया, H देने वाले क्या होंगे बताओ? अपचायक। और H आसानी से देने वाले क्या होंगे? प्रबल अपचायक। जैसे Lp देने वाले लुईस बेस, आसानी से देने वाले प्रबल लुईस बेस, ऐसे ही H देने वाले अपचायक, आसानी से देने वाले प्रबल अपचायक। अब H का देना डिपेंड करता है बॉन्ड स्ट्रेंथ पर। ये आपके पास NH3 है, ठीक है। इस NH3 में आपने देखा था कि ये जो बॉन्ड है थोड़ा छोटा होता है, बॉन्ड लेंथ इसकी कम होती है। BiH3 में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मैं ऐसे कहूँ कि अप टू डाउन अगर आप जाएंगे तो क्या होती जा रही है बताएं? बंद लंबाई क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। बंद लंबाई बढ़ती जा रही है तो बंद वियोजन ऊर्जा घटती जाएगी। ये बंद बड़ी आसानी से टूट जाएगा, तो इसकी बंद वियोजन ऊर्जा सबसे कम है। बंद वियोजन ऊर्जा होती है बंद को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा। बड़ा बंद है, आसानी से टूट जाएगा, बंद वियोजन ऊर्जा सबसे कम। तो BiH3 में जो Bi और H के बीच जो बंद है आसानी से टूट जाएगा भाई, आसानी से H दे देगा। तो सबसे आसानी से H देने वाला होता BiH3, H देने वाला अपचायक, आसानी से देने वाला प्रबल अपचायक। तो BiH3 प्रबल अपचायक है, अर्थात अपचायक क्षमता
बढ़ती जा रही है भाई। ठीक है, तो प्रबल अपचायक आपके पास BiH3 होगा और दुर्बल होगा NH3। ठीक है भाई, ये आपके पास आप पढ़ रहे थे हाइड्राइड किसके, नाइट्रोजन परिवार के। तो पहली जो प्रॉपर्टीज है वो पहली प्रॉपर्टीज आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अगली प्रॉपर्टीज लेकर के अपन अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।